भारत की आलमी सतह पर एक और बड़ी नाकामी। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई शो के दौरान गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फिजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर गिरा। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। भारतीय हुकाम को तैयारा तबाह होने के बायस आलमी सतह पर सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फिजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्कों के तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। भारत में एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी हुई। हाईजी मनोवर में तैयारे की मुमकिना स्ट्रक्चरल फेलियर की इतलात, कंट्रोल सिस्टम की खराबी भी मुमकिना वजह करार। पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। माहिरीन का कहना है पायलट ने 7 मराहिल पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था। तेजस तैयारा उड़ाने वाला पायलट तमाम कोर्सेस में टॉपर रहा। भारतीय पायलट ने तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल किया। हतमी इंक्वायरी तकनीकी पहलुओं पर मरकूज होगी। ऑयल प्रेशर ड्रॉप से इंजन फ्लेम आउट का इम्कान है। इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हादसे का एक अहम जाविया। डुअल बास फेलियर से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन या फेडिक सिस्टम मुतासर हो सकता है। एवियोनिक्स लॉस से फ्लाई बास वायर स्टेबिलिटी नाकारा होने का भी इम्कान। कैनोपी अलहदगी की वजह से अचानक ड्रैग और अदम इस्तेहकाम रिपोर्ट। टर्म या स्टेबिलिटी सिस्टम फेलियर भी तैयारा हादसे की मुमकिना वजह। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस तेजस को ले डूबे। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारा नकाइस के बायस गिर कर तबाह हुआ। तेजस तैयारे की तबाही में भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह का कहना था कि टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। नाकस जहाज को एयर शो में भेजना भारतीय झूठे घमंड और ख्वाबो ख्याल में रहने वाली मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है, जो दुनिया के खदशात को मजीद गहरा करेगा। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानात की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। मकानात का मलबा हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा। कहा बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों से अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल असलहा बरामद। M4, M16 और दीगर खुद का जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। खवारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद। अमरीकी और नेटो अफवाज इनखला के वक्त छोड़ गई थी। दहशतगर्द असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म के हमले की शदीद मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया और गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा फितना ख्वारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं।
मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला की फितना अल-ख्वारिज के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था, अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। वज़ीर आला केपी ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला केपी के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। वज़ीर आला केपी की इलेक्शन कमीशन में तलबी। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा बगैर किसी वजह और जवाब के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आला ने ना किसी के लिए मुहिम चलाई और ना ही इलेक्शन कमीशन की कोई खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक किसी वजीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। NA 129 लाहौर पर PTI के मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल की वजह से इलेक्शन हो रहा है। NA 18 हरिपुर में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सूबाई असेंबली की सीटों पर नून लीग के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। कौमी और सूबाई असेंबलीज की 13 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हलकों में फ़ौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। तक़सीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा है। कुछ अनासर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। गजा में मुजालिम और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब। कहा UN के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम जारी। कहा इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत के पास मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। हमारा अज़्म है ऐसा फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो।
हमारे सामने आने वाला हर मामला इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे इस इदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने का मौका मिला। जजेस के इस्तीफों का मामला उनका जाती है। जज साहिबान अदलिया के मसाइल को देखें और किसी भी पोजीशन से इस्तीफा ना दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम एहतजाज, सियासी जदोजहद और चैलेंज से 26वीं और 27वीं तरमीम खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट वापस बहाल होगी। अदलिया में जरूरी इस्लाहात होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकातें कराई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी तवज्जो पंजाब पर भी दे। हमारे लोगों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इसी नौयत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उज़्मा पाकिस्तान का आईनी इख्तियार कम कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम किया जाए। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर सुहेल आफरीदी ने मरीम नवाज को खत लिख दिया। वज़ीर आला केपी ने खत में 4 मुतालबात रख दिए। खत में कहा गया, बानी पीटीआई की बहनों और उनके अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी की बहनों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। बानी पीटीआई की बहनों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, बानी से मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों के लिए कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। पीटीआई के मैंडेट के तहत केपी की हुकूमत कायम है। उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राए केन कमिश्नर के मुताबिक बाकी 12 मिल्स ने किसानों से गन्ना खरीदारी और क्रशिंग शुरू कर दी। चीनी की बाजार में सप्लाई आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। मुल्क में सार्फिन की सोलर पर मुंतकिली 19,000 मेगावाट बिजली के सार्फिन का इन्हिसार शमसी तवानाई पर मुंतकिल। ऑफ ग्रिड के तहत 13,000 मेगावाट सोलर निज़ाम नस्ब हो गया। नेट मीटरिंग के तहत 6,340 मेगावाट के सिस्टम्स नस्ब हो चुके हैं। मुल्क भर में 4,24,841 सार्फिन नेट मीटरिंग की तादाद है। 18,874 नेट मीटरिंग सार्फिन की दरख्वास्तें मुतल्लिका बिजली की तकसीम कार कंपनियों के पास मौसूल हो चुकी हैं। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। सऊदी अरब और फ्रांस की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से हमले बंद करवाने का मुतालबा।